तो वेलकम है गाइस। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपका सेमेस्टर 6 का DSE पेपर 4, ठीक है। और यह पेपर होता है आपका बी है, DSE पेपर 4 का बी। ए और बी दो होते हैं, तो इसमें हम लोग बी बात करेंगे। और बी में होता है आपका क्या बोलते हैं यार उसको, फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में संघवाद। ये देखिए, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। नदी किनारे आज आया हूँ। ये दामोदर नदी है जो कि झारखंड की, भारत की सबसे प्रदूषित नदी और झारखंड की लंबी नदियों में से एक, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यह 2022 में पूछा गया पेपर है, अगस्त 2022 में। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और फुल मार्क्स आपका 80 होता है। एंड दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फेडरलिज्म इन इंडिया, आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये फेडरलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में संघवाद, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको इसी टाइप को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है, कंपलसरी है। और प्रश्न संख्या 1 आपका यहाँ पे 2 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर है, या तो आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश, दो में से किन्हीं एक भाषाओं में कर सकते हैं। तो पहला है आपका फेडरलिज्म जो शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है फेडरलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, श्वेत पत्र कब प्रकाशित किया गया, व्हेन वाज द वाइट पेपर पब्लिश्ड, तो श्वेत पत्र आपका 1933 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, तो यह किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा डी नंबर आता है, भारत में संघीय ढांचे को प्रथम बार कब स्थापित किया गया, तो फर्स्ट टाइम स्थापित किया गया था संघीय ढांचे को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। ई नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संघात्मक विशेषता भारतीय संविधान में नहीं पाई जाती, दोहरी शासन यानी कि डबल पॉलिटी, तो दोहरी शासन पाया जाता है केंद्र में भी और राज्य में भी। निर्मित संविधान, तो भारत में जी संविधान तो निर्मित है। तीसरा है दोहरी नागरिकता, तो हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है, तो इसको दे दीजिए। एफ नंबर है, भारत को संविधान में कहा गया है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। भारत को क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। और संविधान के अनुच्छेद मतलब धारा 1 या अनुच्छेद 1 में यह चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगा। जी नंबर है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो दोस्तों भारत का 28वां राज्य झारखंड, 29वां राज्य जो कि तेलंगाना था 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से कटकर। अभी राज्यों की संख्या कुल 28 है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आपका 2019 में टूट गया था, एक केंद्रशासित प्रदेश 2 केंद्रशासित प्रदेश में टूट गया। एच नंबर है, भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा 1935 को। नेक्स्ट है आई नंबर, और एक चीज़ बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, आधा ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, इसका लगभग 50% भाग जो हमारे संविधान का भाग है, मतलब कि इसी को कन्वर्ट कर दिया गया है लगभग। चलिए आई नंबर है, भारतीय संघवाद प्रमुखतः प्रभावित है, तो इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है यह किस देश से अपनाया गया है, तो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, हम लोग बोल सकते हैं कनाडा। नेक्स्ट है आपका जे नंबर, किस वर्ष सहकारिता आयोग गठित हुआ, तो सहकारिता आयोग का गठन आपका जून 1983 ईस्वी में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वह रंजीत सिंह सहकारिता को बनाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे। और यह संबंध है आपका केंद्र और राज्यों के बीच कैसे सहमति बने, इस टॉपिक को लेकर बनाया गया था सहकारिता आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ये सभी 20-20 मार्क्स के हैं, एंड 20-20 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 400 शब्दों में देना है, मिनिमम 400 वर्ड्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का वर्णन करें, यह कहाँ तक एक शुद्ध संघात्मक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना करें, डिस्कस फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार सहित एक संघीय प्रणाली अपनाने के कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय संघवाद पर आपातकालीन प्रावधानों के प्रभाव का विश्लेषण करें। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑन द इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राज्यों की स्वायत्तता से क्या समझते हैं? भारतीय राजनीति में इसके मांग के गुण और दोष। तो राज्य अलग होते हैं तो क्या क्या गुण होते हैं? जब कोई राज्य अलग होता है ना, मतलब टूटता है, तो हम लोग के देश की जो अखंडता है वह हम बोल सकते हैं कि प्रभावित पड़ता है, एकता को प्रभावित करता है। जबकि इसका हम लोग गुण की बात करें तो गुण हम बोल सकते हैं कि यह राज्य पहले जितना डेवलप कर रहा था उससे ज़्यादा डेवलप अब खुद करेगा, क्योंकि यह अलग हो चुका है। तो इस तरह लिखना है सबको। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अंतर्राज्य परिषद पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया। एंड अंतिम क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सहकारिता आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करें। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ सहकारिता कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। एंड चलिए, मुझे जाना है, मेरा घर अभी यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और शाम के 6 बज चुके हैं। तो बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर देखना हो, आप बीएड वगैरह करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, पीजी वगैरह, ठीक है, एलएलबी, कुछ भी करें, क्वेश्चन पेपर ज्ञान सागर चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देते रहें, लाइफ को सेट करें, एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।